वो है इंडियन सिनेमा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू चेंज द शेप ऑफ आवर सोसाइटी। भारतीय सिनेमा ने किस तरह से हमारे समाज को बदला है। सबसे पहले मैं मनोज कुमार को, जिनकी बहुत खूबसूरत तस्वीर आज अखबार में छपी है, और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी आए हैं। ये बताते हुए आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, 50वें, 60वें, 70वें, 80वें दशक, ये एक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक बदलाव और एक देश के निर्माण के पिलर्स हैं, वो बनाने का काम हो रहा था। और उस समय हिंदुस्तान का सिनेमा का योगदान बहुत ज़्यादा है। कुछ एक फिल्में मील का पत्थर साबित हुई थी, मील का पत्थर। और मैं, क्योंकि सबसे पहले मनोज कुमार जो हमारे बहुत ही शालीन व्यक्तित्व लिए हुए और बहुत ही मैच्योर कलाकार रहे, उनके बारे में 3 मिनट जरूर लेना चाहूँगा। हरिकृष्ण गिरीश गोस्वामी नाम था। 1937 में उनका जन्म हुआ और एबटाबाद, जो पाकिस्तान में अब है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। हिंदू कॉलेज दिल्ली से, जो सेंट स्टीफन के बिल्कुल अपोजिट है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे मैं भी पढ़ा हूँ, उसके बराबर में ये रहते थे। वो एक जगह ही ऐसी है जिसमें बहुत बड़े कलाकार बने, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। राज बब्बर भी उसी वहीं से आए हैं। अमिताभ बच्चन क्रोडीमल कॉलेज में पढ़ते थे, थोड़े से हमसे आगे थे, और भी बहुत सारे। और ये सिर्फ संस्था का तो है ही, अपना एक्सपोजर है। महानगर से महानगर, दिल्ली से बॉम्बे जो लोग आए। और मनोज कुमार जी की कुछ विशेष फिल्में जो महत्वपूर्ण है, उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। पत्थर के सनम, हिमालय की गोद में, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम, दो बदन, क्रांति, आदमी, ये महत्वपूर्ण फिल्में थी। हरियाली और रास्ता। और 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है बतानी। पहली चीज, संघर्ष से बने और गुर्बत से निकले हुए, जो अपने दम के ऊपर बने। तकरीबन उस समय तकरीबन कलाकारों के साथ यही हुआ था, और इसीलिए उनमें संघर्ष का बड़ा मादा होता था। मैं बीच में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। इनके जो विशेष फिल्में और विशेष कंट्रीब्यूशन है, उसमें 2-3 पिक्चर्स का बड़ा नाम है। उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम, क्रांति का भी माना जाता है। मनोज कुमार जी बांसुरी बजा लेते थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 में मिल गया, पद्म श्री 1992 में मिल गया था, और फिल्म फेयर अवार्ड
1968 में ही मिल गया था, बहुत सारी चीज़ों के लिए मिल गया था। जो असली बात है वो और है। कोर एरिया जो है उसमें यह है कि एक समय पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बेहतरीन से बेहतरीन सहयोग, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। देखिए 60s, 70s, अर्ली 80s के जितने भी गाने हैं उनमें सबसे बड़ी चीज दो आपको नजर आएंगी और उसका मुकाबला अब नहीं होता, कर ही नहीं पाते। पहली चीज थी स्क्रिप्ट। कहानी फिल्म की आत्मा होती है। आप देखिए स्क्रिप्ट, कितनी मेहनत की हुई स्क्रिप्ट थी, कितने बार बनाते थे। और उनमें नाम उस समय के शहर लुधियानवी, शकील बदायूं, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन कमाल का है। और सभी में देख लें ये इतने मैच्योर थे, इनके गानों में दो तीन चीज स्पष्ट नजर आएंगी। स्केल में होते थे, रिदम होती थी और स्क्रिप्ट के अंदर ही मोहब्बत और प्यार का पैगाम होता था। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। देसी, ठेठ देसी। शहीद पिक्चर में ये कितने लोग काम, विद्यावती जो भगत सिंह जी की माँ थी, उनसे मिलकर आए और कहते हैं वो बहुत संवेदनशील आदमी थे। और लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका था जय जवान जय किसान का जो नारा, उसी के ऊपर उपकार भी बने। और उपकार का वो गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ट्रेन से सवारी करते थे मनोज कुमार जी, और फरीदाबाद के साथ गुजरते हुए एक सरसों के खेत में पीले फूल देखे, तब उन्होंने ये लाइन लिख ली थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आप ये देखिए हमारे देश में पहले अनाज कम होता था और इसकी वजह से बहुत बड़े आर्थिक संकट आ जाते थे। PL 480 में हमारा एक तरह से ब्लैकमेल भी होता था अमेरिका से। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए और उससे लोगों का पेट भरा और आत्मसम्मान भी बढ़ गया, गरीबी भी हटी। ये इतने चिंतक और संवेदनशील थे कि एक गाना बना था, रोटी कपड़ा और मकान में महंगाई मार गई। और वो जब चलता था तो ऐसा लगता था जैसे सरकार को जगा रहे हो। जब 71 में बांग्ला का वार हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो भारत के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी थी और हमारी बड़ी कठिन समय हो गया था। उस समय बड़ी दिक्कतें और महंगाई बढ़ गई थी। पूर्व और पश्चिम अच्छी फिल्म बनी। इस समय जो आया, ये 3-4 बल्कि 5-7 नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, एक्टर फिलोसफर, बहुत बड़ी चीज। मीना कुमारी जी, नरगिस जी, ये कमाल के लोग थे, कमाल के लोग थे। और साथ में राइटर इतने अच्छे, म्यूजिशियन
कल्याण जी, आनंद जी थे, क्या मुकाबला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए बाद में। ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे और जोड़ी में रहते थे। यहां मैं उस समय के विशेष जो काबिलियत की बात बताना चाहता हूं वो एक ही आदमी में इतने गुण, फाइनेंस का अरेंजमेंट भी करना है, स्क्रिप्ट भी लिखना है, प्रोडक्शन भी करना है, एक्टिंग भी करना है, स्क्रिप्ट भी निकलना है, करेक्टर को छांटना भी है, उसके बाद पब्लिश भी करना है, उसको एडिटिंग भी होनी है। सारे काम एक आदमी कर लेना। और आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल तो मोबाइल फोन में वो कैमरा लगे हुए हैं जो उस समय नहीं होते थे। डायरेक्ट लाइव आप वीडियो कास्ट कर लेते हो, उस समय नहीं थी। और बस पैसा था ही नहीं, बजट का इतना काम एक आदमी कर लेना, ये बड़ी प्रतिभा थी, विशेष चीज। ये मनोज कुमार और राज कपूर, दो नाम। एक दो और नाम है जो बहुत कमाल के थे, लेकिन बीच में बेचारे छिटक के चले गए। प्यासा जैसी फिल्म बनी जिस समय। यहां कलाकार बड़े संवेदनशील होते हैं और संवेदनशील लोगों को अनुशासन में रखना बहुत सारे कलाकारों को ये भी बहुत बड़ा काम होता है। मनोज कुमार अच्छी तरह से जानते थे किससे क्या काम लेना है और अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करते थे। आज कुछ लोग बीच में हल्के में मनोज कुमार जी के बारे में कुछ बोल गए। देखो, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ एक बात, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमें सम्मान तभी मिलेगा जब हम अपने बुजुर्गों को सम्मान करेंगे। देखो, एक्टिंग आजकल बहुत लोग कर लेते हैं, गाने भी आ गए, म्यूजिक भी आजकल तो सिर्फ आमिर खान को छोड़कर उनका अच्छा काम है। 3 इडियट्स है, लगान है, अच्छी फिल्म दी है, तारे जमीन पे अच्छी फिल्म दी है, और बहुत सारी चीजें हो, ये उसी ब्रांड के हैं जैसे मनोज कुमार जी और राज कपूर ने जो काम किया, इसी तरह से। लेकिन फिर भी उस समय काम करना, उस समय काम करना। और काल जी, विशेष बात और है, जो म्यूजिक जो उस समय दिया गया वो इन फिल्मों में नहीं है। आज भी नए बच्चे भी वही गोल्डन पीरियड के गाने सुन रहे हैं। सारे गामा के जितने गाने वाने आ रहे हैं, ये सब उस समय के गाने आ रहे हैं। और उस समय गायक भी देखिए, एक से एक बढ़कर। मोहम्मद रफी मुकाबला ही नहीं, लता मंगेशकर मुकाबला ही नहीं, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, कितने अच्छे। और इनको मिल जाए शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिशियन और कमाल के लेखक, तो फिर चीजें बहुत अच्छी बनती थी, बहुत ही अच्छी बन। और ये आत्मा होती थी फिल्म में। देखिए, शूटिंग मैंने कुछ समय देखी है, मैं थोड़ा सा जुड़ा रहा हूं। ये कलाकार हैं, कैमरे को पहले नमन करके उसके बाद एक्टिंग शुरू करते हैं। स्टेज पे जिस समय चढ़ते हैं, बहुत बार देखा है, अच्छे कलाकार हैं, वो पहले स्टेज के ऊपर माथा टेक के नमन करके उसके बाद स्टेज के ऊपर आते हैं, प्राइज लेने भी। ये चेतना है और ये संस्कार भी है। जहां से आपको काम मिलता है, जहां से आपको रोटी मिलती है, जहां से आपको सम्मान मिलता है, जहां से आपको रुतबा मिलता है, जहां से आपको शोहरत मिलती है, उसकी कदर करनी चाहिए। ये लेसन है। ये लेसन हमको कहां से मिला? हमारे बुजुर्गों से, जिन्होंने इतनी अच्छी चीजें। कुछ फिल्में उस समय बनी, जैसे बंद की बनी थी, जो छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थी। और देश के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी,
बहुत और अच्छी अच्छी क्रांति जैसी बनी। ये बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए जज्बा पैदा करने के लिए उपकार में जिस तरह से आया। और मनोज कुमार जी ने एक और कमाल की बात की, प्राण साहब, मैं नाम लेना भूल, महमूद और प्राण साहब, इनका नाम लेना भूल गया था। प्राण साहब को खलनायक से एक पैरेलल कैरेक्टर में लेकर आना, मलंग की भूमिका में, उपकार में, ये मनोज कुमार जी की देन है। और उसके बाद प्राण साहब ने कितने अच्छे अच्छे किरदार किए, कितने अच्छे अच्छे। इसी तरह से उस समय एक से एक मंजी हुई चीजें आती थी। आप ये समझे, इतनी प्रैक्टिस रिहर्सल पे होती थी और 10-10 मिनट का एक बार में शूट कर जाना। बहुत सारे लिरिक्स हैं जो लोगों की जबान पे आ गए, और आजकल की तरह से नहीं है, आजकल की तरह से बहुत ही कम। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, मनोज कुमार जी शाकाहारी होंगे और विकारों से दूर होंगे, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता था उनका। और वो निश्चित रूप से फिल्मों में भी नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूम रहा है, मकान भी बहुत बढ़िया है, होटल और वहां पे पार्टियों में भी जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हीरो काम क्या करता है। जब भी आओ सॉन्ग में, किसी में आजकल एक बड़ी प्रचलित सी ये हो रही है गन कल्चर, बिना बंदूक के गाना ही शूट नहीं होता, नशे में लड़खड़ाते हुए आते हैं। क्या समाज को दे रहे हैं? समाज को उन लोगों ने दिया गरीबी का उन्मूलन करने के लिए संदेश दिए, कमाने का संदेश दिया। देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, दिलीप कुमार की कमाल की बात थी। नया दौर अगर आप देखेंगे उस समय की, तो आपकी नजर में एक ही बात आएगी, कितने ऊंचे लोग थे। मैन और मशीन का आपस में एक प्रतियोगिता, मानवीय मूल्यों का ह्रास नहीं होना चाहिए। और जो शो बिजनेस है, इसको फॉलो करते हैं। देखिए, दो बदन में एक प्यार में कमाल का ऑब्सेशन नायक नायिका का, और उसमें इतना ऑब्सेशन किसी तरह की कोई नहीं है, और उनका लाइफ भी एट स्टेक हो जाता है। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, ये साउथ में किसी के पास एक गजल रखी थी, किसी दूसरी फिल्म के लिए ली थी, और फिर दो बदन में लगाई गई। दो बदन की दो गजल बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको समय मिले जरूर देखें, और इनके रिकॉर्ड्स को भी संभाल के रखें, इनके स्क्रिप्ट को भी संभाल के रखें। ऐसा देश नहीं था जैसा अब है, ऐसा देश नहीं था। इस देश को इन लोगों ने निर्माण किया है। मैं बहुत सारी और बातें थी, कभी भी मनोज कुमार जी पब्लिक लाइफ में कभी भी ना आक्रामक रहे, ना कभी अभद्र रहे, कभी किसी के बारे में अपमानजनक लहजे में बात नहीं की, अपनी बात पर भरोसा रखा। और ये संदेश नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और एक डिग्निटी को मेंटेन करके रखना। आप ये देखिए, राज कपूर साहब को देख लीजिए, दिलीप कुमार साहब को देख लीजिए, मनोज कुमार को शायद ही कभी हाफ स्लीव्स कमीज में भी मिलते हो, तो पूरे कपड़े, और 6-6 फीट के लंबे तगड़े होते थे उस समय। हीरो बिना बताए ही पता लग जाता था हीरो कौन है।
नायिका भी बड़ी फिट आती थी और बड़े ऊंचे कलाकार होते थे। एक पक्ष थोड़ा सा दबता था, मनोज कुमार जी डांसिंग एक्टर नहीं थे, उसको कवर दूसरी तरह से ही किया जाता था। ये तकरीबन ये लोग इनमें ये एक पहलू दबा हुआ होता था। एक आदमी में सब कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी एक ही आदमी में इतनी चीज हो जाना चाहिए। मैं फिर बताना चाहूंगा, फाइनेंस को मैनेज करना सबसे बड़ा काम है, प्रोडक्शन को संभालना, कास्टिंग को संभाल लेना, किससे क्या काम लेना है, फूड और सिक्योरिटी को देखना और एडिट करके पब्लिश भी कर जाना। क्योंकि देखिए, आपकी 10 नंबरी पिक्चर है मनोज कुमार की, रुक गई थी और उसको कोर्ट से उन्होंने क्लियर करवाया, कितनी पैसा लग गया। और क्रांति बनाने में तो इनके दोनों मकान, बॉम्बे का भी मकान और दिल्ली का दोनों मकान बिक गए थे। 3 करोड़ रुपए उस समय लगे थे और बाद में 16-17 करोड़ रुपए उस फिल्म ने कमाए, कवर हो गए। थोड़ा सा एक बात जरूर आती है कि अब वैसे पहले लोग सहन कर लेते थे एक दूसरे को, अब थोड़ी सी भी बात आती है, लोग कच्चा सा फ्यूज होता है वही उड़ जाता है। विशेष जो योगदान इनके कैरियर में, जो उस समय अच्छे गायक, उसमें भी मुकेश के गाने हैं वो इनको बहुत सूट करते थे। मदन मोहन की जो ट्यून थी उन पे भी कमाल के गाने बने थे उस समय, और लेखक एक से एक अच्छे थे ही थे। कलर्ड, ब्लैक से कलर्ड फिल्म का जमाने में जो ट्रांजिशन में आए, तो इन लोगों का इतना बड़ा योगदान हुआ, इन्होंने एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म बना दिया। और उस प्लेटफॉर्म पे जैसे मिट्टी डालना, मिट्टी का काम करना सबसे बड़ा काम होता है, उसके बाद रोड़े और डामर पड़ जाते हैं, और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि जिस सड़क के ऊपर वो गाड़ी चला रहे हैं, उनके बुजुर्गों ने वहाँ पर मिट्टी भी डाली है, कंकर भी डाले हैं, और उस बुनियाद के ऊपर डामर भी बना, उनका पसीना, उनका जीवन उस पर लगा हुआ है। जो एक आधे किसी आदमी ने हल्के शब्द कहे, मैं उनसे मेरी एक ही इल्तिजा है, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। थैंक यू।